नमस्कार साथियों, आजाद सुपर 100 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का चैप्टर, जिसमें से मैंने आपको काफी सारी चीजें करवा दी थी। उसके अनुपातों के बारे में मैंने बताया था और उसमें जो कुछ सर्वसमकाएं भी मैंने बताई थी, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था, क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको सिद्ध करके भी बताया था। आज थोड़ी से आगे चलेंगे उसके, और आज मैं आपको समझाऊंगा त्रिकोणमिति वाली सारणी, जिसमें से अभी और भी कुछ चीजें हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति में यदि आपको सरलता बनानी है तो आपको वो जो मैं सारणी लिखवाने जा रहा हूँ, उस सारणी को आपको याद करना है ना। रट्टा मार लेना बिल्कुल, यदि त्रिकोणमिति को आसान बनाना है तो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखना, इसके बाद मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कभी आपके सामने आ जाए कि सर साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, या साइन 45 का मान 1/√2 क्यों होता है। इन सब चीजों को आज बेहतरीन तरीके से जो है तो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे उन रेशियो में। तो रेशियो में 6 अनुपात होते हैं अपने पास साइन। एक काम करें, अभी नहीं, यहाँ पे लिख ले इसको थीटा। कुछ थीटा की वैल्यू होगी, थीटा यहाँ पे अनुपात चलेंगे साइन कॉस, कॉस 10 के बाद सेक के बाद कॉसेक के बाद कॉट। ठीक है, इतनी सब चीजों को बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पहला जो अनुपात होगा हमारा 0 डिग्री का होगा, इसके बाद जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, इसके बाद जो होगा 45 डिग्री का होगा, इसके बाद जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, इसके बाद जो भी होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अच्छा, इसके बाद भी होते हैं 180, 145, 150। उन सब चीजों के बारे में क्या होता है, कैसे मान निकलते हैं, सब चीजों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से आज जानकारी देने वाला हूं मैं। तो ध्यान देना, बस समझते रहना, पूरी वीडियो में कंप्लीट तरीके से बने रहना। हर एक प्रश्न का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा ये आपका एपिसोड देखने के बाद। तो देखना, मैंने कहा कॉट, फिर इसके बाद कॉसेक, फिर आपका सेक, फिर आपका टेन, फिर आपका कॉस, और फिर आपका साइन। अच्छा, साइन 0 का जो मान होता है ना बच्चों, वो होता है 0। साइन जो 30 का मान, ये डिग्री होती है ना, डिग्री है ये, ध्यान देना इस बात का, ये डिग्री है। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, और 45 जो होता है, साइन 45 का मान √1/2, और ये होता है √3 बटे में कितना 2, और ये होता है कितना 1। अब इसका यदि हम उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा यानी पीछे से आगे की ओर लिख देंगे, तो हमें कॉस का मान मिल जाता है। कैसे, जैसे हम कर दें cos 0, फिर इसके बाद कर दें √3 बटे, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। इसके बाद हम चलते हैं काहे में, 10 में। तो 10 जो 0 का मान होता है वो होता है इनफाइनेट। इसके बाद 30 का मान जो होता है 1/√2, √3, और इसका मान होता है कितना, √3, और इसका, सॉरी एक मिनट 45 का मान होता है 1, और इसका मान होता है √3, और इसका मान होता है 0। इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अच्छा चलो यहां से देखो, अब यदि हम इसका उल्टा कर दें, तो हमें मिल जाता है इसका मान। हमें किसका मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, इन्फिनिट। ठीक है, अब देखो इसका कौशिक जो है वो एक प्रकार से साइन का उल्टा होता है। जैसे आपको फॉर्मूला मैंने करवाया था कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, वही लाल बटे के यानी कक्का, लाल बटे कक्का।
लाल का मतलब है, पहले एल का मतलब है लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा, और ए का मतलब आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा, और फिर ये लंब बटे आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो इस साइन का उल्टा करते हैं तो हमको मिल जाता है कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू में जो भी होता है तो वो होता है कर्ण बटे में क्या, लंब। कर्ण बटे में क्या होता है, लंब। तो एक प्रकार से यहाँ पे यदि देखेंगे तो साइन का क्या है, ये साइन का क्या है, ये उल्टा है। साइन का क्या है, उल्टा है। तो जब ये साइन का उल्टा है तो क्या इनके मानों में उल्टा नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो अपन चीते की रफ्तार से लिखेंगे इसको कितना, इसको देखो ये एक्चुअली में लिखा है बच्चों 0 बटे में कितना, 1। 0 बटे में क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब 0 बटे 1 का उल्टा करेंगे, इस पर गौर करना, ये 0 बटे 1 लिखा है, तो 0 बटे 1 को जब भी उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बटे कितना, 0। और किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है बच्चों, 10, सॉरी इनफाइनिट, अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, √2। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 2 बटे √3, और इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। 1 का मान, 1 को उल्टा करेंगे 1 बटे 1 मतलब 1। ठीक है, अब देखना, अब इसको आप अब इसको आप रिवर्स कर देंगे, इसको आप जैसे ही रिवर्स कर देंगे, इसको आप जैसे ही रिवर्स कर देंगे, या फिर एक सॉल्यूशन आपके पास और है कि ये जो कॉस थीटा बराबर जो होता है ना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा यानी कर्ण बटे में क्या, आधार, कर्ण बटे में क्या, आधार, इसका उल्टा होता है। सेम इसको भी उल्टा कर देंगे, तो जैसे ही उल्टा करेंगे तो इसका जब उल्टा करेंगे इसका जब उल्टा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों लाइट चली गई थी जिस वजह से जो है तो थोड़ी से आप एडजस्ट करना, अभी 2 मिनट में आने वाली है, लेकिन अपनी क्लास रुकनी नहीं चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। तो इसको जब भी उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे 1 करेंगे इसको तो ये 1 आ जाएगा। इसको करेंगे उल्टा, इसको जब करेंगे उल्टा तो ये आ जाएगा कितना, 2 बटे में √3। इसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा √2। इसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसको उल्टा करेंगे, ध्यान से समझना, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, सॉरी ये 0 बटे आपका 1 लिखा था, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। और किसी भी संख्या में 0 का यदि भाग देते हैं तो कितना आ जाता है आपका, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो वाली मरकज चालू कर है ना। अब देखना इधर, यहाँ से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये सारणी आपकी तैयार हो चुकी है। आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आएगा सर कि आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि ये tan 45 है, tan 45 है, इसका मान 1/√2 ही क्यों होता है, 1/√2 ही क्यों होता है, इसके अलावा और क्यों, और कुछ क्यों नहीं होता। अभी आप बने रहना, मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा 90 से आगे मान कैसे निकालते हैं, उन सब चीजों को भी ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने 45 का लिया कि सर जो साइन 45 है ना, जो साइन 45 है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 कितना, 2, 1/√2। ये इतनी ही क्यों होती है, बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों। मैंने आपको शुरुआती में जब भी मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जितनी भी त्रिकोणमिति है वो एक ही त्रिभुज पर डिपेंड है, जिस त्रिभुज का नाम है क्या, त्रिभुज ABC यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप मुझे बताओ, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला अगर 90 डिग्री है तो आप हमें बताइए, अगर ये 45 है तो कहने का मतलब यह है कि थीटा की वैल्यू जो भी दी गई है वो कितनी है, 45। कितनी है ये, 45 है। अच्छा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आपको 45 दे रखी है। इसी
इसी प्रकार अगर ये 45 है तो ये ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, ये 45 है, ये 45 है, दो कोण बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो सम्मुख भुजाएं भी आपकी बराबर होंगी। यानी कहने का मतलब हम समझ गए सर कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है आपस में बराबर होगी। बिल्कुल सही। मैंने कहा इसकी लंबाई यदि एक है, इसकी लंबाई एक है और तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, है ना। इसकी लंबाई अगर एक है तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जब भी पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है ना लंब का वर्ग और किसके, आधार के स्क्वायर के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे कर्ण हमारे पास कितना है, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब बोलेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर AB आपके पास कितना है, एक, प्लस BC कितना है आपके पास, एक का स्क्वायर करेंगे, कोई मतलब है नहीं है इनका, एक का गुणा कितनी भी बार करते हैं क्या हमको वही संख्या प्राप्त होती है क्या, जी हाँ। तो यहां से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में कितना, 2 आया। तो AC बराबर यदि हम निकालना चाहें तो अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जैसे मान लीजिए साइन थीटा जो होता है ना, एक्चुअली में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या, कर्ण। लंब बटे में क्या होता है, अब हमको AC की वैल्यू मिल गई है, कर्ण की वैल्यू हमको मिल गई है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है, अब मान लीजिए साइन थीटा का मान अपन ने कितना रखा है, 45, तो 45 लंब का मान कितना है, एक, कर्ण का मान अभी निकाला आपने कितना आया, अंडर रूट 2। तो यही कारण होता है कि अंडर रूट साइन 45 का मान 1/अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, 1/अंडर रूट 2 होता है ना। लाइट आ चुकी है। इसके बाद अगला अगला कॉन्सेप्ट अपना, तो पहले सबसे पहले ये करना है आपको, ये जो सारणी दी गई है, ये जो सारणी दी गई है इस सारणी को आपको याद करना है। ये सारणी अगर याद होगी तो आप यकीन मानिए आपसे काफी हद तक, यानी ये मान लीजिए कि 60% आपकी जो त्रिकोणमिति है वो इसी से ही सॉल्व होती है, इसके बिना आगे के मान ही नहीं बढ़ते। और 10th तक आपको, 10th के आगे भी आपको लगभग लगभग अधिकतम चांस रहते हैं 70 से 75% की इन्हीं में से ही मान से आपको सिद्ध करवाता है। ठीक है, तो आपको ये सारणी अगर याद हो जाएगी तो आप यकीन मानिए आपसे त्रिकोणमिति कम से कम नहीं तो 60% तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी का उसमें सवाल रहते सिद्ध करने वाले आपसे डायरेक्ट दे देते हैं, साइन 45 प्लस कॉस 30 का मान बताइए। तो आपको यदि थीटा की वैल्यू पता है यानी 30, ये सारणी याद है, तभी तो साइन 30 का साइन 45 का जो भी जिसका भी मान आएगा आप सॉल्व कर सकते हो उनको। बाकी एक को मैंने सिद्ध किया है, अब आपको करना क्या है कि आप जो है तो और को भी सॉल्व करके देखना है ना, और को भी सॉल्व करके देखना। इसके बाद जो है तो और भी आपके सामने कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएंगे। ठीक है।